डेविल, डीमन, मॉन्स्टर, शैतान, इब्लिस, दानव, पिशाच या दुष्ट आत्मा, आप उसे कई नामों से जानते हैं और उसका उल्लेख कई हजार सालों से हो रहा है। पर क्या आपको उसके ओरिजिन के बारे में पता है? आखिर कौन है डेविल? कैसे बना वह डेविल? और वह डेविल क्यों है? तो चलिए आज जानते हैं कि अलग अलग रिलीजियंस में डेविल की क्या पहचान है। मैं आपका होस्ट और दोस्त स्वागत करता हूं आपका इन आईसैफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड फैक्ट्स में। फैक्ट्स व्हेरेवर यू सी। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में आप जो भी देखेंगे वह सारी इंफॉर्मेशन इस समय सोशल वेब पेजेस पर मौजूद है और मैं इन सभी बातों को किसी भी प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा। तो वीडियो को एंजॉय करें और अपने विचार प्रकट करें। थैंक यू। डेविल बुराई की पहचान है क्योंकि कई संस्कृतियों और धार्मिक ट्रेडिशंस में यही कल्पना की गई है। इसे एक होस्टाइल और डिस्ट्रक्टिव फोर्स के रूप में देखा जाता है और ये बेहद मुश्किल है कि कोई एक डेफिनेशन सभी ट्रेडिशंस को कवर कर डेविल को एक्सप्लेन कर सके। पर इस सभी से परे यही डेविल की खास पहचान है। डेविल को दुनिया के हर एक कल्चर और रिलीजन के दृष्टिकोण से देखना मीनिंगफुल होगा क्योंकि इन सभी की माइथोलॉजी में डेविल की अपनी ही एक डेफिनेशन है। डेविल का इतिहास थियोलॉजी, माइथोलॉजी, साइकियाट्री, आर्ट और लिटरेचर में गुंथा हुआ है और ये सभी इसकी वैधता बनाए रखते हैं और ट्रेडिशंस में ये इन्हीं के जरिए विकसित भी हो रहा है। डेविल ऐतिहासिक समय से ही कई कॉन्टेक्स्ट और कल्चर्स में मौजूद रहा है और उनमें इसे कई नाम भी दिए गए जैसे सैतन, लूसीफर, बीलजेबब या मेफिस्टोफेलिस। वह इसे नीले, काले या लाल रंग में प्रदर्शित करते हैं और इसे इसके सर पे सींगों या बिना सींगों के चित्रित किया जाता है। डेविल की इस धारणा को कई बार बेहद गंभीरता से लिया जाता है, पर सदा ही नहीं, क्योंकि कई बार तो डेविल को एडवर्टाइजिंग के लिए और कैंडी रैपर्स पर भी यूज कर लिया जाता है। डेविल वर्ड मॉडर्न इंग्लिश में मिडिल इंग्लिश के शब्द डेविल से बना है, जिसको कि ओल्ड इंग्लिश डियोफोल से लिया गया और डियोफोल एक जर्मनिक वर्ड था जो कि लैटिन वर्ड डियाबोलस से उत्पन्न हुआ था, जो कि ग्रीक वर्ड डियाबोलोस जिसका मतलब कि स्लेंडर होता है से बना था। और अगर हम ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की बात करें तो उनके पास डेविल वर्ड के लिए कई से मीनिंग है। उसमें लिखा है कि डेविल वर्ड को सैतन, एक सुप्रीम इवल स्पिरिट या सैतन के गुप्तचरों और वह डीमन जो हेल को पॉपुलेट करते हैं के लिए यूज किया जाता है। इसी के साथ डेविल एक ऐसी स्पिरिट होती है जो डेमोनिक पर्सन को अपने वश में करती है और डेविल एक खतरनाक देवता भी है जिसको कि नास्तिक लोग पूजते हैं। डेविल वर्ड को एक खतरनाक शख्स के लिए भी यूज किया जाता है जिसके पास की सुपर ह्यूमन पावर्स होती हैं। और अगर वास्तव में बात करें तो डेविल वर्ड को एक बेहद बुरे, दुष्ट और शरारती इंसान के लिए यूज किया जाता है और कई बार डेविल वर्ड को किसी इंसान को सहानुभूति देने के लिए भी यूज किया जाता है, जिसके साथ कि पुअर वर्ड भी ऐड होता है, जैसे कि पुअर डेविल। बहाई फेथ जो कि एक नया रिलीजियन है जिसकी की शुरुआत 1863 में पर्शिया और मिडिल ईस्ट में हुई थी, वह डेविल या सैतन के जैसी किसी भी मेलिवोलेंट या सुपर ह्यूमन एंटिटी की मौजूदगी को नहीं मानते और वह ऐसे वर्ड्स को अपनी राइटिंग्स में सिर्फ तब यूज करते हैं जब वह किसी पुरुष के घटिया स्वभाव को दर्शाते हैं। वह लिखते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के पास किसी भी रास्ते को चुनने की आजादी है और ये उन पर होता है कि उन्होंने परमेश्वर के पास रहकर स्पिरिचुअल क्वालिटीज को गेन करना है या फिर परमेश्वर से अलग होकर अपनी खुद की इच्छाओं में जीना है। वह लोग जो भगवान के रास्तों को नहीं चुनते और खुद की इच्छाओं को मुख्य रखते हैं, ऐसे लोगों को बहाई राइटिंग्स में
सैतानिक कहा जाता है। बहाई राइटिंग्स में यह भी लिखा है कि डेविल इंसिस्टेंट सेल्फ या लोअर सेल्फ का ही एक रूप है। वह लोग जो अपने इस नीचे स्वभाव को मुख्य रखते हैं उन्हें द इवल वन के फॉलोअर्स कहा जाता है। अगर क्रिश्चियन धर्म की बात करें तो वह कहते हैं कि बुराई ने शैतान या सैतन के रूप में जन्म लिया था, जिसको कि द फॉलन एंजल के नाम से भी जाना जाता है और जो कि परमेश्वर का मूल विरोधी है। क्रिश्चियंस रोमन और ग्रीक डाइटिस को भी डेविल के रूप में मानते हैं। क्रिश्चियनिटी सैतन को फॉलन एंजल के रूप में बयान करती है, जो कि दुनिया को बुराई से दूषित करता है। सैतन सच्चाई का विरोधी है और उसे इस कारणवश द लास्ट जजमेंट में अनंत आग की सजा के साथ दंडित भी किया जाएगा और उन फॉलन एंजल्स को भी जिन्होंने उसका साथ दिया था। सैतन जिसने की एंजेलिक रियलम में 1/3 एंजल्स के साथ मिलकर परमेश्वर के अगेंस्ट जंग छेड़ी थी, वह सारी ह्यूमैनिटी को हेट करता है। वह दुनिया में झूठ फैलाता है और इंसानी स्पिरिट्स को तबाह करता है। सैतन को ट्रेडिशनली एक सर्पेंट के रूप में पेश किया जाता है, जिसने की ईव को द फॉरबिडन फ्रूट खाने के लिए कन्विंस किया था और इस इंसिडेंट के बाद ही परमेश्वर ने उसे सांप में तब्दील कर दिया था। हालांकि ये आइडेंटिफिकेशन एडम और ईव की स्टोरी में नहीं मिलती और ये स्पष्टीकरण इसको उस स्टोरी के कई समय बाद लिखी बुक द बुक ऑफ रेवलेशन में मिला, जहां पर कि सैतन को सर्पेंट के रूप में पेश किया गया था। बाइबल में डेविल को एक ड्रैगन और द ओल्ड सर्पेंट के रूप में दिखाया जाता है और इसका उल्लेख द बुक ऑफ रेवलेशन के अध्याय 12 वचन 9 और अध्याय 20 वचन 2 में मिलता है। उसे गॉस्पेल ऑफ जॉन के अध्याय 12 वचन 31 और अध्याय 14 वचन 30 में इस दुनिया का प्रिंस लिखा गया है। एपिस्टल टू द एफिसियंस के अध्याय 2 वचन 2 में उसे ऐसी आत्मा के रूप में दर्शाया गया है जो कि आज्ञा न मानने वालों के साथ कार्य करता है। कोरिन्थियंस 2 के अध्याय 4 वचन 4 में उसे इस दुनिया का भगवान बताया गया है। मैथ्यू के अध्याय 4 वचन 1 में उसे लुभाने वाला लिखा गया है। डेविल को लूसीफर भी कहा जाता है, वह भी उस समय जब उसे एंजल के रूप में पेश किया जाता है, वो भी उसके फॉल से पहले। हालांकि इसाया के अध्याय 14 वचन 12 में सुबह के पुत्र लूसीफर को एक बेबीलोनियन किंग के रूप में पेश किया गया है। डेविल को बीलजेबब भी कहा जाता है, पर बीलजेबब ओरिजिनली एक फिलिस्तीन गॉड था जिसको कि बाल और बालजेबब कहा जाता था, जिसका मतलब था मक्खियों का ईश्वर। मगर द न्यू टेस्टामेंट में उसे सैतन के समानार्थी लिखा गया है। अदर क्रिश्चियंस, जिनको कि क्रिस्टाडेल्फियंस कहा जाता है, का कहना है कि बाइबल में यूज हुआ वर्ड सैतन किसी सुपरनैचुरल पर्सनल बीइंग के लिए नहीं, बल्कि किसी विरोधी और उन पुरुषों के लिए यूज हुआ है जिन्होंने की लालच कर पाप किए। द बुक ऑफ विजडम में लिखा है कि डेविल वर्ड को उस शख्स के लिए यूज किया गया है जो कि दुनिया में मौत को लेकर आया। द सेकंड बुक ऑफ इनॉक में एक वॉचर का उल्लेख मिलता है जिसका नाम के सेतनियल था, जो कि ग्रिगोरी का प्रिंस था और जिसको कि हेवन से निकाल दिया गया था, और इसी के साथ उसमें इसे एक इवल स्पिरिट भी कहा गया है जिसे कि सच और पाप के अंतर का ज्ञान था। द बुक ऑफ जुबिलीस में लिखा है कि सैतन एंजल्स के झुंड पर राज करता है। मस्तेमा नामक एक एंजल भी सैतन से काफी हद तक मेल खाता है, जिसने कि परमेश्वर को अब्राहम की परीक्षा लेने को कहा था उसके पुत्र इसहाक के बलिदान के समय में। द बुक ऑफ इनोक में भी सेथारियल का उल्लेख मिलता है, जो कि शायद सैतनील और सैतनएल ही था। कुछ ट्रेडिशंस में लिखा है कि देवता भी डीमंस बन सकते थे और टिटॉनिक गॉड्स ऐसे ही जाइंट्स को दानव बन डराते थे। नॉस्टिक और नॉस्टिक प्रभाव के अधीन धर्म दावा करते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड सहज रूप से ही ईवल है,
वह दावा करते हैं कि एक सच्चा परमेश्वर इस मटेरियल यूनिवर्स से परे है और इसीलिए ये यूनिवर्स जरूर ही किसी घटिया ढोंगी ईश्वर के नियंत्रण के अधीन है। सेथियंस और मार्सियंस ने द ओल्ड टेस्टामेंट वाले उस ईश्वर को ढोंगी ईश्वर ठहराया था और टर्टुलियन ने सिनोपी के मार्सियन पर यह दोष लगाया कि उन्होंने द ओल्ड टेस्टामेंट को एक स्कैंडल और यहोवा को एक सेकेंडरी डाइटी या एक डेमियर्ज कहा था, जो कि एक सेंस में तो गॉड था पर परम प्रधान ईश्वर नहीं था। मार्सियंस ने कहा कि यहोवा जो कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का पिता था के पास गुड क्वालिटीज तो थी पर वह एक उत्तम परमेश्वर नहीं था। जॉन रेंजन ने द कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया में लिखा है कि यूसेबियस ने अपेलेस जो कि एक 2nd सेंचुरी एडी का नॉस्टिक था पर यह आरोप लगाया कि उसने द ओल्ड टेस्टामेंट की भविष्यवाणी को असली परमेश्वर की नहीं बल्कि एक इवल एंजल की बताया था। उसने कहा कि ये सब राइटिंग्स उस क्रिएटर को रेफर करती हैं जो कि एक डेमिअर्जस था जिसने कि इस मटेरियल वर्ल्ड को बनाया और जो कि इस सभी के बाद परम प्रधान परमेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कुछ लिखित जैसे कि द एपोक्रिफॉन ऑफ जॉन और ऑन द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड जो कि ज्यूइश राइटिंग है, में इस क्रिएटर गॉड को एक खलनायक ही नहीं बल्कि उसे एक डेविल सैमुएल के नाम से लिखा गया है। मेंदायन माइथोलॉजी के अनुसार रूह का दिश्ता रोशनी की दुनिया से नीचे गिर पड़ी और उसने डेविल को जन्म दिया जिसको कि लॉर्ड ऑफ डार्कनेस या उर का नाम दिया गया। एक ट्रेडिशन के अनुसार उर एक एंड्रोजीन शेर के सर वाला ड्रैगन था जिसके की ईगल के पंख थे और मिलकर इन्होंने कई डीमंस, लिलिथ्स और वैम्पायर्स को जन्म दिया। मेंदायन माइथोलॉजी में रूह का दिश्ता को एक झूठी जादूगरनी के रूप में वर्णित किया गया है। कई अब्राहमेटिक प्रॉफिट्स को इन डेविल्स और उनके सब ऑर्डिनेट्स जैसे एदोने और मोसेस के गुलामों के रूप में देखा जाता है। जॉन द बैप्टाइस्ट की सोच के अनुसार जीसस भी रूह का दिश्ता और उर का ही एक अन्य पुत्र था जिसने की बैप्टिज्म रिचुअल को तोड़ मरोड़ दिया था और ये माना जाता है कि अंत में रूह का दिश्ता रोशनी की दुनिया में वापस जाएगी और अपना अधिकार वापस लेगी। 12th सेंचुरी यूरोप में कैथार्स जो कि नॉस्टिसिज्म के समय बना था ने ईवल की इस प्रॉब्लम का हल निकाला और डुअलिज्म और डेमनोलॉजी के आइडिया को जन्म दिया। उस समय कैथार्स कैथोलिक चर्च को एक सीरियस संभावित चुनौती दिखी। कैथार्स दो कैंप्स में बट गए। एक था एब्सोल्यूट डुअलिज्म जो कि मानते थे कि ईवल परम परमेश्वर से कंप्लीटली सेपरेट है और मानते थे कि परमेश्वर और शैतान दोनों के पास पावर्स हैं। दूसरा कैंप था मिटिगेटेड डुअलिज्म का जो मानते थे कि लूसीफर परमेश्वर का पुत्र था और क्राइस्ट का ब्रदर था और इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने द पैराबल ऑफ द प्रोडिजियल सन को यूज किया जिसमें कि क्राइस्ट को एक अच्छे पुत्र के रूप में दिखाया गया और लूसीफर को एक ऐसे पुत्र के रूप में पेश किया गया जिसको कि बुराई में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। द कैथोलिक चर्च ने 1215 एडी के द फोर्थ लेटरन काउंसिल में डुअलिज्म के इस विचार में अपना पक्ष पेश किया और कहा कि परमेश्वर ने शून्य में से सब कुछ सिरजा था और जब डेविल को बनाया गया था उस समय वह अच्छा था पर उसने अपनी आजाद सोच के कारण खुद को बुरा बना लिया था। अगर द गॉस्पेल ऑफ द सीक्रेट सपर की बात करें तो उसमें लूसीफर को एक डेमिअर्ज के रूप में लिखा गया है जिसने की मटेरियल वर्ल्ड यानी इस दुनिया को सिरजा था। अगर अर्लीस्ट हिंदुइज्म टेक्स्ट की बात करें तो उसमें बुराई की कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती, जबकि बाद में लिखे टेक्स्ट में बुराई की ढेर सारी एक्सप्लेनेशंस मिलती हैं। ब्राह्मण्स के द्वारा दी गई एक एक्सप्लेनेशन के अनुसार पहले डीमंस और गॉड्स दोनों ही सच और झूठ बोलते थे
मगर बाद में डीमंस ने सच को त्याग दिया और गॉड्स ने झूठ को। पर दोनों स्पिरिट्स को एक परम प्रधान परमेश्वर के ही अलग अलग पहलू बताया जाता है। और ऐसे ही कुछ फियर्स डाइटीज जैसे काली को डेविल के रूप में नहीं बल्कि परमेश्वर के एक डार्कर एस्पेक्ट के रूप में माना जाता है, जिसको कि परमेश्वर ने उद्धार करने के लिए इस्तेमाल किया था। इस्लाम में ईवल को दो तरीकों से व्यक्त किया जाता है, जो कि असल में एक ही एंटिटी होता है, जिसको कि शैतान और इब्लिस कहा जाता है। इब्लिस डेविल का प्रॉपर नेम है, जो कि बुराई के अभिलक्षणों को रिप्रेजेंट करता है। इब्लिस को कुरान की कहानियों में ह्यूमैनिटी की शुरुआत से ही मेंशन किया जा रहा है। जब परमेश्वर ने एडम को बनाया, तब उसने अपने एंजल्स को एडम के आगे नाक रगड़ने को कहा। सभी ने इस हुक्म की पालना की, मगर इब्लिस ने नहीं। उसने अपने अहंकार में कहा कि वह एडम से अधिक श्रेष्ठ है, और तभी से अहंकार और ईर्ष्या इस्लाम में विश्वासहीनता का चिन्ह बन गई। इसके बाद इब्लिस को नरक में भेज दिया गया, पर परमेश्वर ने इसी के साथ उसे एक और काम दिया, ह्यूमैनिटी को भटकाने, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि सच्चा व्यक्ति इब्लिस का विरोध करेगा अगर वह उसे भटकाएगा। इस्लाम में लिखा है कि अच्छा और बुरा दोनों ही परमेश्वर द्वारा बनाए गए थे, पर क्योंकि परमेश्वर की इच्छा सच है, तो बुराई को दुनिया में रहना ही होगा परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए। असल में परमेश्वर ने डेविल को ये अनुमति दी थी कि वह ह्यूमैनिटी को सेड्यूस करे, बुराई और कष्ट को एक टेस्ट और परमेश्वर में विश्वास को दृढ़ रखने के लिए उपजा गया। कुछ फिलोसफर्स और मिस्टिक्स इब्लिस को परमेश्वर में विश्वास रखने वाले एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर ने एंजल्स को एडम के आगे झुकने के लिए आदेश दिया, तब इब्लिस को जबरन परमेश्वर के आदेश और परमेश्वर की इच्छा, जो कि ये है कि परमेश्वर के बिना किसी और को मत मानो, में से एक को चुनना था, और उसने सक्सेसफुली उस टेस्ट को पास किया। हालांकि उसका कहा ना मानने वाली उस बात ने उसे सजा और कष्ट का पात्र बनाया, मगर वह धैर्य के साथ वहां पर रहा और उसे इसका इनाम भी मिला। मुस्लिम्स मानते हैं कि प्री इस्लामिक जिन और ट्यूटेलरी डाइटीज परमेश्वर के निर्णय के अधीन आते हैं, और वह जो परमेश्वर के कानून को नहीं मानता वह डेविल है। और क्रिश्चियनिटी में भी यही लिखा है कि इब्लिस परमेश्वर द्वारा बना एक पवित्र क्रीचर था, मगर उसे उसके घमंड के कारण हेवन से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि ईश्वर की सोवरेनिटी बनाए रखने के लिए इस्लामाबाद ने क्रिश्चियन सोच को शोड इरेनियस को अपनाया कि इब्लिस ने ईश्वर के खिलाफ नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ विरोध किया। इसके अलावा हालांकि इब्लिस को आमतौर पर वास्तविक शारीरिक इकाई माना जाता है और वह क्रिश्चियन धर्म की तुलना में बुराई की पहचान के रूप में कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह असल में एक लुभाने वाला है और वह ह्यूमंस को पाप की तरफ धकेलता है, जैसे कि ज्यूइश डेविल ज़ेत्ज़रहारा करता है। दूसरी ओर शैतान बुराई की शक्तियों को एक तरफा रूप से संदर्भित करता है, जिसमें कि इब्लिस भी शामिल है। शैतान इंसान के मनोविज्ञान स्वभाव से भी जुड़ा है। वह सपनों में दिखाई देता है, जिससे गुस्सा आता है और जो कि प्रार्थना के लिए मानसिक तैयारी को बाधित करता है। इसके अलावा शैतान शब्द उन प्राणियों के लिए भी है जो इब्लिस के बुरे सुझावों का पालन करते हैं, और इसी के साथ शैतान का सिद्धांत कई मायनों में आध्यात्मिक अशुद्धता का प्रतीक है। यावे, जो कि प्री एक्जेलिक जुदाइज्म का परमेश्वर है, ने अच्छाई और बुराई दोनों को बनाया, जिसका उल्लेख ईसाया अध्याय 45 वचन 7 में मिलता है कि मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सभी का करता हूँ। अगर यूएस स्क्रिप्चर्स को देखें तो डेविल तो उनमें एग्जिस्ट भी नहीं करता, मगर अखाएमेनिड एम्पायर के समय ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म के प्रभाव के कारण ईवल को ज्यूइश सिस्टम में एक अलग सिद्धांत के रूप में डाला गया।
जिसने धीरे धीरे विपक्ष को तब तक बाहरी बना दिया जब तक कि हिब्रू शब्द डेविल एक विशिष्ट प्रकार के अलौकिक अस्तित्व में विकसित नहीं हुआ और जिसने कि जुदाइज्म के मोनिस्टिक व्यू को ड्यूअलिस्टिक व्यू में बदल दिया। बाद में जुदाइज्म रबीनिक्स ने इनोकियन बुक्स को नकार दिया जिनमें कि डेविल को परमेश्वर के विपरीत एक अन्य शक्ति के रूप में लिखा गया था। मैनिखाइज्म में परमेश्वर और शैतान दो अलग अलग शक्तियां हैं। जहां पर कि परमेश्वर ने अच्छाई को सिरजा और वह रोशनी की दुनिया में रहता है, वहीं पर डेविल, जिसको कि प्रिंस ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं, ने बुराई को बनाया और वह अंधेरे की रियासत में रहता है। और समकालीन दुनिया तब अस्तित्व में आई जब अंधेरे की रियासत ने रोशनी की रियासत पर हमला किया और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मिश्रित हो गए। अंत में डेविल और उसके फॉलोअर्स को सील कर दिया गया और किंगडम ऑफ डार्कनेस और किंगडम ऑफ लाइट अनंत काल तक अस्तित्व में रहे। हेगेमोनियस ने पर्शियन प्रॉफिट मेनी, जो कि मेनिखायन सेक्ट का फाउंडर था, पर आरोप लगाए थे कि उसने यहोवा को एक डेविल गॉड बताया था जिसने की दुनिया को सिरजा था। और उसने कहा था कि जिसने मोजेस, ज्यूस और अन्य प्रीस्ट के साथ बात की वह प्रिंस ऑफ डार्कनेस था, सच्चाई का परमेश्वर नहीं। सेंट्रल एशिया की टेंगरिस्टिक मिथ्स में अर्लिक को नरक का शासक कहा जाता है और वह पहला इंसान भी था। एक कहानी के अनुसार अर्लिक और परमेश्वर दोनों ही प्रिमोर्डियल पानी में इकट्ठे तैरे थे। जब परमेश्वर ने धरती को बनाया तब उसने अर्लिक को पानी के नीचे से कीचड़ एकत्रित करके लाने को बोला। अर्लिक ने थोड़ा कीचड़ अपने मुंह में छिपा लिया क्योंकि वह अपनी धरती की सृजना करना चाहता था। पर जब परमेश्वर ने धरती को बढ़ने का आदेश दिया तब अर्लिक मुंह में भरे कीचड़ के कारण मुश्किल में आ गया। परमेश्वर ने अर्लिक को उस कीचड़ को बाहर निकालने में मदद की और जो कीचड़ अर्लिक के द्वारा एकत्रित किया गया था उसने दुनिया की अप्रिय जगहों को बनाया। अर्लिक के इस पाप के कारण उसे बुराई को सौंप दिया गया। एक और कहानी में क्रिएटर गॉड को अल्जिन के रूप में बताया जाता है। इसमें भी अर्लिक को पहले इंसान के रूप में पेश किया गया है। वह भी अल्जिन की तरह बनाए गए ह्यूमंस की तरह और बनाना चाहता था और इसके बाद अल्जिन ने अर्लिक को उसकी इस सोच के लिए दंडित किया और उसे नरक में भेज दिया गया और वह उस जगह का शासक बन गया। टेंगरिज्म के अनुसार जीवन कभी भी खत्म नहीं होता और ना ही मौत का कोई अस्तित्व है। ये तो एक ट्रांजिशन है जो कि इनविजिबल वर्ल्ड्स में होती है। जैसे कि अर्लिक हेल का रूलर है, वह उन सोल्स को अपना गुलाम बनाता है जिनको कि नरक का मुल्जिम ठहराया जाता है। इसके आगे वह धरती पर रह रहे ह्यूमंस के पास मौत, बीमारी और पीड़ा के रूप में आता है। जन्म के समय अर्लिक कोरमोस नामक डीमन को न्यूबॉर्न की सोल को सीज करने के लिए भेजता है। कोरमोस न्यूबॉर्न सोल के संग सारी उम्र रहता है। वह सोल को कई तरह से फांसने की कोशिश करता है, मिसगाइड करता है और उन्हें दुख पहुंचाता है। जब अर्लिक ह्यूमन बॉडी को नष्ट करने में कामयाब हो जाता है तब वह कोरमोस को सोल को अंडरवर्ल्ड में लाने के लिए भेज देता है। हालांकि एक अच्छी सोल को या युद्धशी जो कि अल्जिन के द्वारा भेजा जाता है पैराडाइस में ले जाता है। कुछ शमन्स अंडरवर्ल्ड में हायर रैंक पाने के लिए अर्लिक को बलियां भी देते हैं। याजीदिज्म के अनुसार ईवल के जैसी कोई भी एंटिटी नहीं है जो कि परमेश्वर के खिलाफ खड़ी हो। डुअलिज्म के इस विचार को यजीदिस के द्वारा स्ट्रांगली नकारा जाता है और वह ईवल की मौजूदगी को नहीं मानते। यजीदिस मोनिज्म का कठोरता से विरोध करते हैं और उनमें डेविल और नरक जैसे शब्दों का उच्चारण करने की मनाही है। कहा जाता है कि शायद ज़ोरोएस्ट्रियन ही वह धर्म था जिसने कि परमेश्वर के खिलाफ एक अन्य शक्ति के मौजूद होने की बात की थी। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म में ये माना जाता है कि अच्छाई और बुराई अलग अलग है और ये दो विभिन्न शक्तियों से पैदा होती है। अच्छाई की शक्ति को आहुरा
माजदा कहा जाता है और डिस्ट्रक्टिव स्पिरिट यानी बुराई को वेस्टर्न लैंग्वेज में एंग्रा मेन्यू कहा जाता है और एहरिमन इसका मिडिल पर्शियन सम्मान अर्थ है। एंग्रा मेन्यू एक अटर्नल स्ट्रगल है और ये पावरफुल भी नहीं है। इसके पास लिमिटेड स्पेस और टाइम है और अंत के समय एंग्रा मेन्यू जरूर हारेगा, जबकि अहूरा माजदा वह है जो सभी अच्छी चीजों को उत्पन्न करता है। तो गाइस, ये थी डेविल की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सम रिलीजियंस और इसके आगे आप देखेंगे डीमंस की लिस्ट। कुछ रिलीजियंस और ट्रेडिशंस में इन सभी नामों को अलग अलग एंटिटी बताया जाता है और कहीं पर इन सभी को डेविल की ही अलग पहचान समझा जाता है। और जब इन सभी को इंडिविजुअल डीमंस के तौर पर देखा जाता है तो वहां पर यह भी माना जाता है कि ये सभी डेविल के अधीन आते हैं। और आगे है डेविल के कुछ अन्य नाम। तो गाइस, ये थी डेविल के बारे में कुछ सर्च जो हमने, मगर हमारे लिए ये संभव नहीं था कि हम उन सभी चीजों को एक वीडियो में ला पाते, क्योंकि जब हम किसी एक टॉपिक को निकालते हैं तो उसके साथ अन्य कई और टॉपिक्स भी जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं आशा करता हूं कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और जो भी कुछ बातें मैं इसमें ऐड नहीं कर सका उन सभी को अगले पार्ट में ऐड किया जाएगा। तो तब तक के लिए हमारी अन्य वीडियोस को एंजॉय करें। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड।